नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे ज्येष्ठ मुनि। संपूर्ण बात सुनकर उस महादेवी ने क्या किया, मैं उसे ठीक से जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको संपूर्ण रूप से बताता हूँ कि जगदम्बा के साथ क्या घटना हुई। ध्यान से सुनिए। जब गणाध्यक्ष ने उस गणेश का वध करवा दिया, तब शिवजी के गणों ने मृदंग और पट बांधकर बड़ा उत्सव मनाया। हे मुनिवर, जिस क्षण शिवजी को उस शिरच्छेदन का दुख हुआ, उसी समय गिरिजा देवी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, अरे मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे अपार पीड़ा हुई है, उसके मृत्यु से मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, यह दुख कैसे मिटेगा? सभी देवगणों और गणों ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, इसलिए मैं उन्हें नष्ट कर दूंगी या समस्त प्रलय कर दूंगी। इसी प्रकार अत्यंत वैराग्य और दुख से व्याकुल जगदम्बा ने उसी ही क्षण क्रोध से अनगिनत शक्तियां उत्पन्न कर ली। वे जितनी तेजोमयी थीं, उन उत्पन्न शक्तियों ने पार्वती को प्रणाम कर उच्च स्वर में कहा, हे माता, आज्ञा दें। हे मुनीश्वर, यह सुनकर शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति क्रोध से भरकर उन समस्त शक्तियों से बोली। देवी ने कहा, हे शक्तियों, हे देवियों, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर डालो, इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हे सखियों, तुम देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस और अपने प्राय सभी को हठपूर्वक निगल जाओ। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती की यह आज्ञा मिलते ही सारी शक्तियां क्रोध से भर उठीं और देवताओं आदि का संहार करने के लिए तैयार हो गईं। जैसे अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही वे सब शक्तियां भी सबका संहार करने लगीं। वे शिवगणों के अधिपति विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यक्षराज, स्कंद और सूर्य आदि का निरंतर विनाश करने लगी। जहाँ भी दृष्टि जाती, वहाँ केवल वही शक्तियाँ दिखाई देती थीं। उस समय कराली, कुब्जका, खंजा, लंबशीर्षा जैसी अनेक शक्तियाँ देवताओं को हाथों से पकड़कर सीधे अपने मुख में डालने लगीं। इस संहार को देखकर महादेव, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए और सोचने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देंगी। उनके भीतर जीवन की आशा लगभग समाप्त हो गई। सभी मिलकर विचार करने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए? सब लोग इस पर विचार विमर्श करें। इस प्रकार आपस में चर्चा करते हुए वे बोले, यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं, तो ही शांति संभव है, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी शांति नहीं मिल सकती। विविध लीलाओं में प्रवीण शिवजी ने भी सबको मोहित करते हुए सामान्य सा आचरण अपनाया और वे भी दुख में पड़ गए। किंतु जब पार्वती के पास जाने की बात आई, तब सभी देवताओं का साहस टूट गया। उन्होंने सोचा कि पार्वती तो स्वयं क्रोध की मूर्ति हैं, उनके सामने जाने का साहस कोई नहीं कर सकता। हे मुनिवर, उस समय देवता, दानव, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव शंकर तक अपना प्राय कोई भी गिरिजा देवी के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सका। सभी ओर से पार्वती के दहकते हुए तेज को देखकर लोग दूर हट गए। हे मुने, उसी समय दिव्यदर्शी नारद देवगणों को सुख पहुंचाने वहां पहुंचे। पास आकर उन्होंने मुझ, ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम किया और सबके सम्मुख कहने लगे कि सब कुछ सोच विचार कर ही करना चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं ने उस महात्मा के साथ विचार विमर्श किया कि इस दुख की शांति कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने कहा, जब तक गिरिजा देवी की कृपा नहीं होगी, तब तक यह दुख शांत नहीं होगा, इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर सब ऋषि आप नारद को साथ लेकर पार्वती के पास गए और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे। सभी ने बार बार प्रणाम किया और अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर उनकी प्रसन्नता की कोशिश की। देवगणों की आज्ञा अनुरोध से प्रेम पूर्वक कहा। देवर्षि बोले, हे जगदम्बा, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें शिव का नमस्कार, तुम्हें चंडिका का नमस्कार, तुम्हें कल्याणी का नमस्कार। हे अम्बा,
तुम ही आदिशक्ति हो, तुम ही सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली और प्रलय करने वाली शक्ति हो। हे देवेश्वरी, कृपया प्रसन्न होइए और शांति करिए। तुम्हें नमन है हे देवी। तुम्हारे क्रोध से संपूर्ण त्रैलोक्य स्तब्ध हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार सभी ऋषियों ने मिलकर परम्बला की स्तुति की। तब भी देवी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती रहीं और कुछ भी नहीं बोली। पुनः सभी ऋषियों ने उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। भक्ति भाव से हाथ जोड़कर धीरे से शिव से कहा। ऋषिगण बोले, हे देवी, कृपा करें, क्षमा करें। अब प्रलय होने की दशा बनी हुई है। हे अंबिका, आपके स्वामी यहीं उपस्थित हैं। देखिए देखिए, हम कौन हैं? यह ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वास्तव में कौन? हम सब तुम्हारी ही प्रजा हैं और आज हाथ जोड़कर तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए। हे शिवे, सभी व्याकुल हैं, इसलिए इनकी शांति कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। यह बात सुनकर सारे ऋषि बहुत ही नम्र भाव से व्याकुल होकर अंबिका के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। यह सुनकर चंडिका प्रसन्न हुई और करुणा भरी मनोदशा से ऋषियों से कहने लगी। देवी ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सबके मध्य प्रथम सम्मानित हो जाए तो यह सहार नहीं होगा। इसे आज से सबका अध्यक्ष बना दो। यदि तुम ऐसा कर सको तो लोक में शांति संभव है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले। भगवती के ऐसे कहने पर सभी ऋषियों ने आकर देवताओं के पास जाकर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह दिया। यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रसंग को शंकर के समक्ष प्रस्तुत किया। यह सुनकर शिवजी ने भी कहा, हमें वही करना चाहिए जिससे संपूर्ण संसार का कल्याण हो। तदुपरांत उन्होंने कहा, आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ। जहाँ प्रथम प्राणी मिले उसका सिर काटकर इस देह में जोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद शिव की आज्ञा मानने वाले देवताओं ने वैसा ही किया। उन्होंने गणेश जी का शरीर लाकर विधिपूर्वक शुद्ध किया, उसकी पूजा की और उत्तर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़ने के बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर को प्रणाम कर कहा, आपने जो आदेश दिया था वह हमने पूरा कर दिया। अब शेष कार्य जो है वह आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद शिवगण और देवता सब सुखपूर्वक और प्रसन्न होकर सुशोभित हो गए। पुनः शिवजी ने जैसा कहा था वैसा ही उन सब ने किया। तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्मा ईश्वर शिव को प्रणाम करके बोले, जिस प्रकार हम सब महात्मा आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों की शक्ति से इस शरीर में भी प्रकट हो जाए। इसके बाद उन्होंने शिवजी का स्मरण करते हुए मंत्र से अभिमंत्रित श्रेष्ठ जल गणेश के शरीर पर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिवजी की इच्छा से चेतना से युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठकर बैठ गया। वह अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाला, हाथी मुखधारी, लाल वर्ण का, प्रसन्न मुख, तेजस्वी और आकर्षक आकृति वाला दिखाई दिया। हे मुनीश्वर, उस पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका सारा दुख मिट गया। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सभी ने उसे देवी को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित पाकर देवी भी अत्यंत प्रसन्न हो गईं।